प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। आपको जैसा कि पता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। अपने अपने दावे हैं सभी नेताओं के, सभी पार्टियों के, और अपने अपने तर्क हैं कि हम विजयश्री हासिल करने वाले हैं। कांग्रेस एक तरफ दावा कर रही है कि हम 60 से 70 सीटें जीतेंगे, 80 सीटें जीतेंगे। उनके अलग अलग नेताओं के अलग अलग दावे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का भी जोश और सीएम नायब सिंह सैनी का जोश और होश देखते ही बनता है। वो कह रहे हैं कि हम लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास बनाएंगे हरियाणा में और हैट्रिक लगाएंगे। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक रूप से जो सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज विधानसभा है वो है नारनौंद की विधानसभा, जो कि हिसार लोकसभा के अंतर्गत आती है। और अभी वर्तमान में जो हुए लोकसभा चुनाव, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी ने भारी बहुमत से वहां पर बढ़त बनाई थी। लेकिन पिछले 52 सालों से कांग्रेस का प्रत्याशी विधानसभा में नहीं पहुंच पाया है नारनौंद से। क्या इस बार कांग्रेस नारनौंद में विजयश्री हासिल कर पाएगी? बहुत सारे नेता हैं, जिनमें डॉक्टर प्रोफेसर राजबीर सिंह मौर्य है, डॉक्टर अजय चौधरी है, जस्सी पेटवाड़ है, उसके अलावा प्रोफेसर राम भगत शर्मा है और डॉक्टर कुलवंत मौर्य हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, हमें टिकट मिलेगी। टिकट तो एक को ही मिलेगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कितने कांग्रेस के लोग जो संभावित प्रत्याशी है जिसको टिकट मिलेगी उसका साथ देंगे, या निर्दलीय ताल ठोकेंगे, या किसी अन्य पार्टी की टिकट लेकर आएंगे। ये भी देखना एक रोचक विषय रहेगा। तो आज बात करते हैं नारनौंद हल्के के राजनीतिक इतिहास की। नारनौंद का जो राजनीतिक इतिहास है वो इस प्रकार से है कि हमेशा लगभग विपक्ष के उम्मीदवार को जिताया है वहाँ पर, और देवीलाल परिवार और चौधरी देवीलाल की पार्टी के कैंडिडेट्स वहाँ पर ज़्यादातर विजयी रहे हैं। अगर हम बात करें वहाँ के जो नेता हैं जो जिन्होंने विजय हासिल की है, तो बहुत सारे लोग हैं। उनके अंदर अलग अलग दलों से अलग अलग नेता वहाँ पर एमएलए बने हैं। चाहे वहाँ पे जोगिंदर सिंह जोग हो, चाहे वहाँ पे रामेश्वर दत्त हो, चाहे वहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र अब तैयारी कर रहे हैं, शैलजा गुट से हैं डॉक्टर अजय चौधरी। उसके अलावा जो एक और अन्य नाम जो प्रमुख दावेदार हैं वो हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजबीर सिंह मौर्य, वर्तमान में कांग्रेस की जो विचार प्रकोष्ठ हैं उसके वाइस चेयरपर्सन हैं। उसके अलावा वो प्रदेश की जो चुनाव घोषणा पत्र समिति है उसके वो सदस्य हैं, और बहुत ही उनका शिक्षा में वृहद अनुभव है। उन्होंने 31 साल तक CRM जाट कॉलेज हिसार में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, और 16,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का भविष्य उन्होंने संवारा, हिंदी पढ़ाकर और उनको गाइडलाइन देकर, उनका सलाह और मार्गदर्शन करके, सलाह देकर। तो इस प्रकार के अगर नेता को, जो कि सामाजिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ है, सामाजिक सोच है जिनकी, जो कि युवाओं के लिए भी काम कर सकते हैं, जो महिलाओं के लिए काम कर सकते हैं और जो बुज़ुर्गों के लिए काम कर सकते हैं, वो कहते हैं कि मेरे मन में एक पीड़ा होती है कि मैं आज देखता हूं कि नारनौंद बहुत ही पिछड़ा हुआ है और नारनौंद बहुत पीछे है। रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य किया उन्होंने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में 3 साल तक। उसके अलावा अब वो वर्तमान में एज एन एडवोकेट, वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं हिसार बार रूम में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जो एक सामाजिक व्यक्तित्व है वो काफ़ी अलग है, सबसे सुलझा हुआ है, मृदुभाषी है, विनम्र है, और न जाने कितनी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। पिछले 3 साल से लगातार नारनौंद हल्के में और पूरे हिसार ज़िले में वो कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं। लगातार सक्रिय हैं और लोगों से मिलते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, कूचे कूचे जा रहे हैं। उन्होंने समझा है नारनौंद हल्के की वास्तविक समस्या क्या है। उसके अलावा वो छात्र संघ में प्रेसिडेंट भी रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद के। तो राजनीति का भी उन्हें अनुभव है, सामाजिक दायित्वों का भी अनुभव उन्हें है, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी अनुभव है, एज एन एडुकेटर भी, शिक्षाविद के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो अलग अलग फील्ड में उनका अनुभव है। वकील भी हैं, तो कानूनी रूप से समझते हैं कि किस प्रकार से मुद्दों को हल किया जा सकता है, किस प्रकार से जो मुद्दे हैं उनको कानूनी अमला पहनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह के व्यक्ति को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो डेफिनेटली वो विजय के पास पहुंच सकती है, क्योंकि 52 साल एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। लगभग 10 चुनाव हो गए हैं, 10 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस वहां पर हाथ
को खिला नहीं पाई है, हाथ लहरा नहीं पाई है। और अब अगर कांग्रेस गलती ना करते हुए डॉक्टर प्रोफेसर राजवीर सिंह मौर्य को टिकट देती है तो पक्का निश्चित तौर पर वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ सकती है और विजयश्री के निकट पहुंच सकती है। अन्य उम्मीदवार हैं, बहुत सारे हैं। डॉक्टर अजय चौधरी की हम बात करें, पिछले 10 साल सक्रिय नहीं थे, अब मुफीद माहौल देखकर आगे आ रहे हैं और उन पर एक बहुत बड़ी नेत्री का भी हाथ है कि उनके सहारे उनको टिकट मिल जाएगी। अन्य उम्मीदवार हैं, वो भी कभी किसी दल में रहे, कभी किसी दल में रहे। एक अन्य उम्मीदवार हैं जो किसी अन्य पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन वोट मिले थे सिर्फ 5000, और वो कहने हैं कि मेरे बगैर कांग्रेस का कोई झंडा बरदार ही नहीं है, मैं ही तारणहार हूं कांग्रेस पार्टी का। तो इस तरह के लोगों को अगर टिकट देती है कांग्रेस पार्टी तो डेफिनेटली जो 52 साल का सूखा है वो ख़त्म नहीं होगा। जी हाँ, हम दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हम तमाम गांवों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और ये रुझान निकल कर आ रहा है कि डॉक्टर प्रोफेसर राजवीर सिंह मौर्य को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर वो बहुत कड़ी फाइट देंगे। संभावित प्रत्याशी बीजेपी के वहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु हैं जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड है वहाँ पर, लेकिन पिछला चुनाव हार गए थे 2019 में। उसके अलावा तीसरे जो दावेदार हैं इनेलो और बसपा गठबंधन के, वो उम्मीद लोहान है, लगभग उन्हीं को टिकट मिलना तय है। जेजेपी किसको टिकट देगी ये भी देखने वाली बात है। दादा रामकुमार गौतम अब बीजेपी के साथ हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, एक बार बीजेपी की टिकट पे और एक बार निर्दलीय। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन जनता देखेगी कि कौन सा उम्मीदवार उनके मुफीद साबित होता है, कौन सा उम्मीदवार उनकी समस्याओं को हल कर सकता है, कौन सा उम्मीदवार किसानों को उनका हक दिलवा सकता है, कौन सा उम्मीदवार युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलवा सकता है। प्रोफेसर राजवीर सिंह मौर्य कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है और मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो डेफिनेटली एक एक करके मैं मेरे हलके के सारी समस्याओं को दूर करवाऊंगा और नारनौंद को एक ऐसा रोल मॉडल हलका बनाऊंगा जिसका उदाहरण ना केवल हरियाणा में दिया जाएगा बल्कि पूरे देश में उसका उदाहरण दिया जाएगा। इस प्रकार की वो सोच रखते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आप अगर राजनीति में हैं तो आपको रिसोर्सेज अपने लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप वो रिसोर्सेज लगाकर फिर बाद में एमएलए, एमपी, मंत्री बन जाए तो जो आपने खर्चा लगाया था उसको आप किसी अन्य तरीके से वसूलें। उनका कहना है कि यदि समाज ने आपको कुछ दिया है, सोसाइटी ने कुछ दिया है, ईश्वर ने कुछ दिया है, अगर आप वेल टू डू हैं, अच्छा कर सकते हैं तो अपने निजी जेब से आप खर्च कर सकते हैं। और भगवान ने जब आपको इतनी ताकत दी है तो उस ताकत का समाज के सदुपयोग के लिए प्रयोग करना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की वो सामाजिक सोच रखने वाले नेता हैं। यदि कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान दीपक बावरिया ये समझते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर राजवीर सिंह मौर्य अगर सबसे बेहतरीन उम्मीदवार साबित हो सकते हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त करने में और 52 साल का जो विजयश्री का सूखा राजनीतिक वनवास झेल रही है कांग्रेस नारनौंद विधानसभा में, निश्चित तौर पर वो वनवास खत्म हो सकता है और 52 साल के बाद वहाँ पर हाथ का झंडा लहरा सकता है और वहाँ पर कांग्रेस विजयश्री प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह के लोग हैं, आप देख सकते हो किस किस प्रकार के उम्मीदवार किस किस पार्टी के हैं। आपने सब देखा, हमने आपको विस्तार से बताया। अलग अलग लोग एमएलए रहे, अलग अलग पार्टी के लोग एमएलए रहे। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पार्टी और उनके परिवार के जो सदस्य रहे या उनके परिवार के साथ जो जुड़े रहे वो लोग काफ़ी वहाँ पर एमएलए बने हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 2024 में कौन वहाँ का विजेता बनेगा और नारनौंद की जनता किसके सिर पर एमएलए का ताज रखेगी। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।